यमन का बादशाह गुरूर और ताकत के नशे में डूबा हुआ था। इसने यमन के अंदर नहायत खूबसूरत और शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। इसका इरादा था कि अरब के लोग खाना काबा को छोड़कर इसके गिरजाघर की तरफ रुख करेंगे, मगर अरब के लोगों के दिल बैतुल्लाह से जुड़े हुए थे। जब इसे मालूम हुआ कुछ लोगों ने इसके गिरजाघर की बेहुरमती की है, तो यह शदीद गुस्से में आ गया। इसने ऐलान किया कि यह मक्का में जाकर काबा को गिरा देगा। इसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसके अंदर हाथी, घोड़े, तीरंदाज और बहुत सारे जंगजू शामिल थे। जमीन कांपती हुई महसूस होती थी जब वो लश्कर आगे बढ़ता था। रास्ते में इन लोगों ने अहले मक्का के जानवर कब्जे में ले लिए। इसमें हजरत अब्दुल मुतलिब के 200 से ज्यादा ऊंट शामिल थे। लोग परेशानी के आलम में हजरत अब्दुल मुतलिब के पास गए। उन्होंने कहा, हमें अपने जानवर वापस लेने चाहिए। हजरत अब्दुल मुतलिब ने खुद अब्राहा के पास जाने का फैसला किया। जब अब्राहा को बताया गया कि कुरैश के सरदार आए हैं, तो बादशाह ने उन्हें अपने खेमे में बुलाया। हजरत अब्दुल मुतलिब बावक्कार शख्सियत के मालिक थे और इनकी पर्सनैलिटी इंतहाई शानदार और चेहरे से नूर झलकता था। अब्राहा ने पूछा, आप किस लिए आए हो? हजरत अब्दुल मुतलिब ने बोला, मैं अपने जानवर वापस लेने के लिए आया हूं। अब्राहा यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, मैं आपका काबा गिराने के लिए आया हूं। मुझे लगा आप काबे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप तो अपने ऊंट मांग रहे हो। लेकिन हजरत अब्दुल मुतलिब ने एक ऐसा तारीखी जुमला बोला। हजरत अब्दुल मुतलिब ने बोला, ऊंट मेरे हैं, मैं इसका मालिक हूं। काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा इनकी यह बात सुनकर परेशान हुआ। फिर उसने फैसला किया, इनके ऊंट, इनके जानवर इन्हें वापस कर दिए जाए। हजरत अब्दुल मुतलिब वापस आए और लोगों को पहाड़ पर चले जाने का कहा। अहले मक्का अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए। शहर खामोश हो गया, फिजा में अजीब सा खौफ फैल गया। हजरत अब्दुल मुतलिब काबा के पास गए और दरवाजे को पकड़कर दुआ की। हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा, ए अल्लाह, हर इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। सुबह अब्राहा लश्कर लेकर मक्का पहुंचा। जब हाथी को काबा की तरफ मोड़ा जाता तो वो बैठ जाता और जब उसको यमन की तरफ चलाया जाता तो वो चलने लगता। लश्कर परेशान हो गया। हाथी को मारा पीटा गया, मगर वो ना उठा। अचानक आसमान पर परिंदों के झुंड जाहिर हुए। उनकी चोंच और पंचों के अंदर छोटे छोटे कंकर थे। उन्होंने लश्कर के ऊपर कंकरियों की बारिश कर दी और जो कंकरी जिस पर लगती उसको तबाह कर देती। अब्राहा का गुरूर टूट गया, पूरा लश्कर बिखर गया और कोई भी शख्स, कोई भी सिपाही सलामत ना रहा।
कुरान पाक में इस वाकया को सूरतुल फील में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने देखा नहीं, हमने हाथी वालों का मंसूबा नाकाम कर दिया। इस वाकया के कुछ ही अरसा बाद वो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ लाने वाली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब एक नहायत खूबसूरत और शानदार शख्सियत के मालिक थे। इनके चेहरे से एक खास नूर झलकता था। बहुत सी खवातीन इनके साथ निकाह की ख्वाहिशमंद थी, मगर हजरत अब्दुल मुतलिब एक बावकार और शरीफ घराने की लड़की ढूंढ रहे थे। हजरत आमना बिनते वहाब अपने हस्ब नसब और खूबसूरती में नुमाया थी। निकाह तय हुआ। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हो गया। यही वो घराना था जिसमें हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। दुनिया एक अजीम तब्दीली के इंतजार में थी। पूरी अरब की सरजमीन पर खामोशी छाई हुई थी। मगर यह खामोशी नए दौर के आगाज का पेशे खेमा थी। कुछ ही अरसा बाद वो नूर जाहिर हुआ जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। वो नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया में तशरीफ लाया। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले। जज़ाकल्लाहु खैरा।